दोस्तों एफएनओ में ट्रेड करने के लिए पहले हमें यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर या फिर ऑप्शन में जब हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इसको हमें यहाँ पे पहले एक्टिवेट करना होता है। जब हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इनकम प्रूफ इसको देना होता है। क्या क्या इनकम प्रूफ यहाँ पे देना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इसको आपने एक्टिवेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे और इजिली आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, और अपस्टॉक एप्लीकेशन के थ्रू ही मैं यहाँ पे ये प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट नहीं बनाया तो इजिली आप इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी यहाँ पे हेल्प कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पे एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है। सेगमेंट कौन से है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग सेगमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है, मैनेज सेगमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे इसको इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं माई सेगमेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिवेट द सेगमेंट्स यू वुड लाइक टू ट्रेड इन। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे अगर इनको सभी को एक्टिवेट कर दे तो आप इनमें सब में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी में और यहाँ पे कमोडिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना इनकम प्रूफ यहाँ पे देना होगा। तो कैसे हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, हमें यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन मिला हुआ है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट के ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा, हमें वो ऑप्शन मिला हुआ है ट्रेडिंग सेगमेंट, इस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पेज हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला हुआ माई सेगमेंट्स का। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे माई सेगमेंट है ये एक्टिवेट नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया वो एक्टिवेट था। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिवेट सेगमेंट। ठीक है, नीचे हमें ऑप्शन मिला हुआ है एक्टिवेट सेगमेंट। यहाँ पे जो भी इन एक्टिवेट सेगमेंट दिखा रहा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पे इनएक्टिव है अभी, तो हमें इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर जो भी हमारे यहाँ पे सेगमेंट है एक्टिवेट सेगमेंट, तो हमने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होगा। नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला कमोडिटी का, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी पे आपने यहाँ पे एक्टिवेट सेगमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते तो हमारे सामने यहाँ पे ये वाला पेज आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं यूर स्टेप अवे फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना एक इनकम प्रूफ देना होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने दिया हुआ है सिलेक्ट वन, तो एक हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, और यहाँ पे इसने 5 ऑप्शन टोटल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आईटीआर का ऑप्शन इसने दिया हुआ है, डीपी होल्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, और फॉर्म 16B का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा बैंक स्टेटमेंट, और रिसेंट किया हुआ है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे निकालना है, या तो आप अपनी ब्रांच में जाके वहां पे आप मैनुअली निकाल के ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, बैंक का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करते हैं। या फिर इसमें यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट यूर प्राइमरी बैंक, तो हमने यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जो भी हमारा बैंक है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हमें ऑप्शन मिला हुआ है सर्च फॉर ए बैंक, तो हम सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम यहाँ पे अपना बैंक सर्च कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है वो आप यहाँ पे सर्च कर लेना। तो हम यहाँ पे सर्च करने के बाद कंटिन्यू करेंगे उस पर क्लिक करके, जो भी हमारा बैंक है, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा शेयर बैंक स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिले हुए, इसने ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट वन, तो ऑटोमेटिकली फेज का ऑप्शन इसने दिया हुआ है, और यहाँ पे अपलोड मैनुअली। अपलोड मैनुअली का मतलब है कि आप यहाँ पे बैंक से स्टेटमेंट को निकाल के ला सकते हैं या फिर आप खुद से निकाल के ऑनलाइन उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिला है ऑटोमेटिकली फेज। अगर हम ऑटोमेटिकली करते हैं मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारे से ओटीपी मांगेगा और ये ऑटोमेटिकली 6 मंथ की जो भी स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट वन में यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो बाय हम यहाँ पे ऑटो मोड पे इसको यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, वन मनी का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, शेयर फाइनेंस डाटा विद अपस्टॉक। तो हम यहाँ पे अपना जो भी फाइनेंस डाटा है वो यहाँ पे अपस्टॉक के साथ शेयर करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे ओटीपी आया हमारे नंबर पे जो भी हमारा बैंक में, तो ओटीपी हम यहाँ पे देंगे और ओटीपी देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ओटीपी देने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट बैंक अकाउंट्स टू शेयर, तो हमारा जो भी बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख रहे हो वेरीफाइड है। तो हम यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब हम यहाँ पे अपना डाटा अपस्टॉक के साथ शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसको हम यहाँ पे परमिशन देंगे। तो हम यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने अप्रूवल का ऑप्शन आएगा, अप्रूवल डाटा शेयरिंग। तो हम यहाँ पे इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूवल करने के बाद जो भी हमारे यहाँ पे डाटा वो शेयर हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्रूवल डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे डाटा शेयरिंग करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, डाटा शेयरिंग अप्रूवल। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लगेंगे, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा हमारे पेज पे, तो हमारा जो भी यहाँ पे डाटा वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये ऑनलाइन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट था वो एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पे सब यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पे एक्टिवेट इसने दे दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इजिली एफएनओ में ट्रेड कर पाएंगे, कमोडिटी में ट्रेड कर पाएंगे, इक्विटी में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप अपने एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे इजिली ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पर नए है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे दोस्तों हमारे आने वाले इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, मैसेज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।